समरी ऑफ लेटर टू गॉड इन हिंदी। अब मैं इसका समरी हिंदी में आपको बताता हूँ। जो लेटर टू गॉड है, इसके लेखक हैं G.L. फ्यूएंट्स। उस समय के वो सबसे महान लेखकों में एक थे। वे एक मैक्सिकन लेखक हैं। वो उपन्यासकार भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट पत्रकार भी हैं। ये कहानी ईश्वर में पूरी तरीके से विश्वास को दिखाती है। ये कहानी एक अमेरिकन देश की है, जो लेंचो की, जो इसका मुख्य पात्र है, जो इसका मुख्य एक्टर है, उसकी कहानी है। वो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है हेल स्टॉर्म में। ओलावृष्टि बोलते हिंदी में हेल स्टॉर्म को। उसकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। वो भगवान से वो पत्र लिखता है। पूरी तरीके से जो पैसे मांगे गए होते हैं लोग, उसे संदेह होता है कि वो पोस्ट मास्टर्स जो है, पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स, वो उनकी ईमानदारी पर क्वेश्चन उठाता है कि कैसे ही लोग हैं जो भगवान के नाम पर धोखा दिया, उन्होंने पैसे काट लिए, लेकिन वास्तव में भगवान के नाम पर उन लोगों ने ही इसकी मदद की थी। लेंचो एक समर्पित किसान है। उसकी फसल, उसे अपनी फसल पर पूरी उम्मीद थी कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। फसल उसकी कॉर्न की या भुट्टे या फिर मक्के की थी। जब उसकी फसल बर्बाद हो गई तो वो बहुत दुखी था, लेकिन उसका विश्वास ईश्वर में पूरी तरीके से था। उसने मदद के लिए भगवान को पत्र लिखा, लेकिन पत्र कहाँ जाएगा, उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने पत्र में जो एड्रेस था वो गॉड के नाम से डाल दिया और पत्र पोस्ट ऑफिस में डालकर वो चला आया। डाकिया ने जब पत्र पेटी से पत्र निकाल लिया तो उसने पढ़ा और उसे बहुत हंसा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये पत्र उसे समझ में नहीं आया कि कितना अजीब पत्र है और इसे किसके यहाँ भेजना है, क्योंकि गॉड का एड्रेस तो किसी को नहीं पता है, भगवान का एड्रेस किसी को नहीं पता। उसने ये पत्र अपने पोस्ट मास्टर को भी दिखाया। पोस्ट मास्टर ने इसको थोड़ा देर पढ़ा और हंसा। उसके बाद वो गंभीर हो गया। उसने सोचा कि इस व्यक्ति को इस पर कितना ज़्यादा विश्वास है, और पूरी तरीके से उसके विश्वास को समझने के बाद उसने उन सभी लोगों से कहा कि थोड़ी थोड़ी वो मदद करें, जिससे दान दें और वो पैसे इकट्ठे कर लें। फिर सभी ने कुल 50 पैसे एकत्रित किए। फिर पोस्ट मास्टर ने इनको उसमें डाल दिया, लिफाफे में डाल दिया। लिफाफे में डालने के बाद इसने भेज दिए, लेकिन बाद में जब ये पहुँचे, तो उसने पैसे गिने। अब वो गुस्से में आ गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से पूरे नहीं थे। जो उसने 100 मांगे थे उसमें केवल 70 पैसे ही निकले थे, 70 पैसों ही निकले थे, नॉट पैसे, सॉरी, पैसों निकले थे। उसने फिर से भगवान से कहा कि जो बच्चे वो पैसे हैं वो भेज दिए जाएं, और ये जो डाकी हैं ये बदमाश हैं, पूरे इनके झुंड हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं। ये इसकी समरी है। अब इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप सब लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इट विल बी beneficial for all. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill. लो हिल पर जो स्थापित है, मतलब घर बना हुआ। क्रेस्ट मीन्स होता चोटी, लो हिल नीचे की पहाड़ी पर। From the height one could see the river and the field of ripe corn, dotted harvest. कॉर्न किस चीज़ की फसल थी? कॉर्न की फसल थी। कॉर्न मीन्स मक्के या मक्के की। हार्वेस्ट, the only thing the earth needed was downpour or the least shower. downpour मीन्स होता हल्की फुल्की बरसात। सिर्फ खेत को इस समय लास्ट में क्या ज़रूरत थी? हल्की फुल्की बरसात की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो, इस बारे में लेंचो इज द मेन कैरेक्टर, एज आई टोल्ड यू, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेसी, सॉरी क्या लिखा हुआ है, इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एज बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नथिंग। पूरी तरीके से उसने कुछ भी नहीं सोचा था।
he had done nothing else but see the sky towards the north east. उसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उसने आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट में देखा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने अपनी पत्नी से कहा, वुमेन मीन्स यहाँ पर वाइफ है. उसने अपनी वाइफ से बोला कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. यहाँ वाटर मीन्स रेनफॉल है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स जो फूड होता है, नाइट का मील होता है. MEAL मील मीन्स खाना. रात का खाना बना रही थी. रियल में सपर मीन्स होता है 5-6 बजे का जो नाश्ता होता है हल्का फुल्का, उसको सपर कहते हैं. डिनर रात का 9-10 बजे का डिनर होता है. ठीक है, ओके. नाउ सपर हल्का फुल्का करते हैं. नाउ वी द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. हाँ ठीक है, भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे. स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. छोटे जो थे, स्मॉलर वंस मतलब छोटे वाले जो थे, वो घर के पास खेल लेते. द वुमेन कॉल टू ऑल. उन सबको औरत ने बुलाया. कम फॉर डिनर. खाने के लिए आ जाइए. इट वॉज द ड्यूरिंग द मील जस्ट. ये खाने के दौरान, मील मीन्स खाना. लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वेगन टू फॉल. उसने बताया कि बड़े बड़े बूंदें गिरना शुरू हो गई थी. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे, क्लाउड्स ऑफ माउंटेन थे, बादलों के पूरे पहाड़ थे, वो बढ़ते हुए चले आ रहे थे. कैन बी सीन देखे जा सकते थे. अप्रोचिंग आते हुए. अप्रोचिंग मीन्स आते हुए. कैन बी सीन ये पैसिव फॉर्म में बना हुआ है. अगर आपने एक्टिव पैसिव नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा. द एयर फ्रेश वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा बहुत मीठी और मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर अदर रीजन्स. नो अदर रीजन्स दैन हैव टू प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड. जो आदमी था वो किसी और कारण से बाहर नहीं गया था, सिर्फ अपने शरीर पर उस प्लेजर को फील करने गया था जो गिर रही थी. यहाँ पर प्लेजर मीन्स खुशी है. प्लेजर मीन्स खुशी होता है. फीलिंग उस खुशी को जो रेन ड्रॉप हो रही थी. एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा या घोषणा की. जो शॉर्ट्स उसमें मैंने ये समझाया था. एक्सक्लेम्ड मीन्स डिक्लेयर करना, पब्लिसाइज करना. यहाँ पर कहा दीज आर रेन ड्रॉप्स. आरंट रेन ड्रॉप्स, सॉरी आरंट रेन ड्रॉप्स. ये बरसात की बूंदें नहीं हैं. फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. जो आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स. वो नए कॉइन्स हैं. नए क्या है? सिक्के हैं. अब ध्यान दीजिएगा. बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस. जो बड़े वाले हैं बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं. सेंट मीन्स होता है व्हाट? $1 मीन्स होता है $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स. जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? 1 मिनट. हमारे यहाँ 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. ऐसे अमेरिका में $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स होते हैं. 100 सेंट्स होते हैं. ओके, आई होप यू गेट इट. सो बिग ड्रॉप्स आर 10 पीसेस. जो बड़े सिक्के हैं वो 10 के हैं. एंड लिटिल वंस, और जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वो 5 के सिक्के हैं. ठीक है, पीसेस. विद द सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेशन. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस. वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हो गया था. उसने एक्सप्रेशन दिया. ही रिगार्डेड एज द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड ऑन अ कर्टन ऑफ रेन. एक्सप्रेशन उसने कहा कि जो कॉर्न की फसल है वो पूरी तरीके से पर्दे से ढक गई है. ड्रैप्ड इन मतलब होता है ढक जाना, कोई चीज़ किसी के ऊपर डाल देना. कर्टन मीन्स पर्दा होता है. फिर से देखिएगा. कर्टन मीन्स पर्दा. ओके, कर्टन मीन्स पर्दा. एंड ड्रैप्ड इन मीन्स ढक देना. नेक्स्ट. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones
hailstones began to fall। लेकिन जल्दी ही बड़ी तेज हवा, भयंकर वाइल्ड विंड मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स आंधी चलने लगी, बेगन टू ब्लो चलने लगी थी, शुरू हो गई थी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, पानी बरसात के साथ साथ हेल स्टोन्स भी शुरू हो गए थे गिरना। हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले। ओले ओले सभी बच्चे जानते होंगे। ओले These truly did resembles new silver coins। हेल स्टोन्स को क्या कहा गया? सिल्वर कॉइन्स कहा गया। रिमेंबर, याद रखिएगा। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे वो अपने आप को रेन से रोक नहीं पाए, बरसात में जाने से रोक नहीं पाए। रन आउट, बाहर भाग गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, और उनको फ्रोजन पर्स बोला गया। पर्स मतलब मोती, मोती बोला गया। किस चीज़ के? फ्रोजन मीन्स बर्फ़ के मोती बोला गया है। यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। आप सबको मेटाफर के बारे में पता होना चाहिए। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज़ द फिगर स्पीच इन विच डायरेक्टली कंपेरिजन in which we compare directly objects without using like comparison words like as so। जैसे एक एग्जांपल के लिए, ये इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है इस चैप्टर के लिए, आपको याद रखनी चाहिए। 10th में कुछ देयर आर सम फिगर स्पीच, यू हैव टू लर्न देम केयरफुली फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। कौन कौन सी? सिम्बली, मेटाफोर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। दिस आर सम। आगे आप इनके पे मैं आगे फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आएगा। नाउ कंटिन्यू, कम ऑन द सब्जेक्ट टॉपिक। मेटाफर यूज़ किया गया। अच्छा, क्या था? They are truly resembles new silver coins। The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen purse। ये मेटाफर है। With the satisfied expressions he regarded the field। It's really getting wet now exclaimed the man। आदमी ने कहा, अब सच में बहुत बुरा होने जा रहा है। I hope it passes quickly। मैं आशा करता हूँ जल्दी ही निकल जाए। क्या चीज़ जल्दी निकल जाए? हेल स्टोन्स। क्यों? क्योंकि अगर ये देरते रहेगा ओले की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं पास हुआ था। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस। लगभग 1 घंटे तक ये बरसात होती रही। The garden, the hillside, the cornfield, the whole valley। जो गार्डन था, हिल स्लाइड था, कॉर्नफील्ड थी, पूरी की पूरी जो वैली घाटी थी। द फील्ड वाज वाइट, पूरी ढक गई थी। एज इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट। और देखिए सिंपली यूज़ किया, इफ़ एज इफ़ कवर्ड विद द सॉल्ट। ऐसा लग रहा था कि ये पूरा नमक से ढक गई है, वाइट कलर की नमक से ढक गई है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। फूल टूट गए थे पेड़ों से। लेंचो सॉल वाज फिल्ड। सॉल मीन्स आत्मा। वाज फिल्ड विद द सैडनेस। दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान निकल गया था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो फील्ड के बीच में खड़ा हुआ था। एंड सेड टू हिज सन्स। और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ द लोकस्ट। एक छोटे से कीड़े होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। प्लेग ग्रुप ऑफ द लोकस्ट हैं। वुड, ये लेंचो की पिक्चर है। सॉरी, would have left more than this। इससे ज़्यादा छोड़ देता। इट मीन्स वो कहना चाह रहा था कि जितना बर्बादी इससे हुई है
इस स्टॉर्म से हेल स्टॉर्म से इतनी तो लोकस्ट भी नहीं करते। टिड्डा बोलते हैं, तो टिड्डे आते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लोकस्ट मीन्स द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होंगे। दैट नाइट वाज स्कॉर्नफुल वन, वो रात एक ऐसी रात थी जो सारोफुल थी। सारोफुल का मतलब दुखद थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, कोई भी हमारे पास काम नहीं है। ऑल आर वर्क, हमारा पूरा काम, फॉर नथिंग, किसी लिए नहीं हुआ। तो जितनी अभी तक हमने मेहनत की सब बेकार गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे मरेंगे। इस साल क्या होगा, हम लोग भूखे मरेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, ओरल कम्प्रिहेंशंस के लिए। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ के लिए आशा की थी। उसने एक अच्छी फसल के लिए क्या की थी, आशा की थी। ही होप्ड फॉर गुड रेन, छोटे से इतना ही कर सकते हैं। एंड क्रॉप विल बी गुड इफ स्मॉल रेन ड्रॉप्स डाउनफॉल में बी अकर्ड। क्वेश्चन से मैं बाद में आपको समझाऊंगा, नहीं तो PDF दे दूंगा आप लोगों को। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट द नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single but in the hearts of all who lived, जो कि रहता था, in that solitary house, solitary means here अकेला, solitary means अकेला और कोई नहीं है, एकांत में। house in the middle of valley, घाटी के बीच में था। there was a single होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अपने आप से ही वो कहता है डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत बनो हो, इवन दो, यहाँ तक कि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, पूरी तरीके से लॉस दिखाई देता है। रिमेंबर, याद रखो, Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. दुखी मत हो, कोई भी ऐसे लगता है, even though this seems like a total loss, ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से लॉस है। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, ऐसा वो कहते हैं। That they say, what they say means यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और हमारे हिंदी में कहा जाता है भगवान भूखा उठाता आपको लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। लाखों हज़ारों लाखों जो मजदूर होते हैं खाली पेट सुबह उठते हैं, लेकिन रात में अगर आप मेहनत करते हैं, या कोई भी मेहनत करता है तो रात में उसको खाना प्राप्त ही होगा। ये संसार का नियम है। लेंचो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, उसने विचार किया, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एक आशा की, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से हेल्प की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखों, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आंखों ने उसे इंस्ट्रक्ट कर रखा था। क्या, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखने के लिए, इवन दो, यहाँ तक कि, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, जो कि वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसके प्रत्येक व्यक्ति की कॉन्साइंस अंतरात्मा में होती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन,
एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स होता है हार्ड वर्कर, बहुत ज़्यादा मेहनती व्यक्ति को क्या कहते हैं, हार्ड वर्कर कहते हैं। कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा होती है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कैसे लिखते हैं। इट मीन्स ही वॉज लिटरेट पर्सन, ही वॉज लिटरेट पर्सन। लिटरेट मीन्स होता है थोड़ा, लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अनपढ़ होता है। अगर इल लगा देंगे, इलिटरेट मीन्स अनपढ़ और लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। वो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत था, वो क्या था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। ही वॉज मैन ऑफ स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को एट डेब्रेक, शाम के टाइम, डेब्रेक ही बेगन टू राइट अ लेटर, डेब्रेक मतलब दिन, टूटने के बाद, इट मीन शाम को, राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने जो लेटर बॉक्स होता है उसके अंदर उसको उसने उसमें डाल दिया पत्र को। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ नहीं था, सिर्फ पत्र था किसको, गॉड के लिए। ये पत्र गॉड के लिए था। गॉड ही रॉट, उसने लिखा, क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा, उसने लिखा था ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं भूखा रहेगा। आई नीड 100 पैसोस, कितने पैसे मांगे थे, 100 पैसोस, पैसोस नॉट पैसे, PESOS, पैसोस, पैसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स बोने, बोने के लिए। and I pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes, और जब तक जीवित रहने के लिए फसल दोबारा नहीं आ जाती। बिकॉज द हेलस्टॉर्म डॉट डॉट होल स्टोरी हैज़ बीन रिटेन इन द लेटर, बस जो पूरी की पूरी कहानी लिख दी गई थी। ही रोट गॉड ऑन द इन्वॉल्व, उसने पत्र पे इन्वल्प इन्वेल्प मीन्स होता है लिफाफा, लिफाफा, इन्वेल्प मीन्स लिफाफा होता है। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर उसने उस पत्र को डाल दिया। स्टिल ट्रेवल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर स्टैम्प लगाया। स्टैम्प आपने देखा होगा, छोटा सा होता है, 5 रुपये का, 2 रुपये, 1 रुपये, इस तरीके से स्टैम्प होते हैं छोटे से, शायद आपने देखा नहीं। यहाँ पर गांधी जी या किसी पर्सन की होती है। अशोक चक्र हमारे यहाँ बना होता है, जो एम्ब्लेम है इंडिया का। वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस he placed the stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily, हंसते हुए, बहुत ज़्यादा हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने भगवान का लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर, अपने कभी भी करियर में नहीं, एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उससे तो पता ही नहीं था भगवान का रहता। द पोस्ट मास्टर अ फैट, एक मोटा, एमेबल फ्रेंडली होता है, जो मजाकिया, ये सबसे हंसी मजाक करता रहता है, एमेबल कहलाता है। एमेबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट पर्सन। फेलो मीन्स साथी, फ्रेंड। आल्सो ब्रोक आउट ऑफिंग, ब्रोक आउट मतलब खुशी के बारे, फूट पड़ना, ठीक है, नहीं बोलते हैं, मतलब क्या, हंस के मर जाना, बहुत ज़्यादा हंसना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस,
बहुत तेज़ हंसने के बाद अचानक से वो सीरियस हो गया एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क पर उसने लेटर रखा, कमेंट करते हुए व्हाट फेथ, कितना विश्वास है उसको। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता भगवान के लिए जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप मतलब स्टार्ट करते हो करस्पॉन्डेंस लेटर पत्राचार करना विद गॉड, गॉड के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मीन्स हिलाना, ख़त्म कर देना सेंस में है कि जो राइटर था उसका फेथ भगवान में ना हिले, कम हो। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके पास उस दिमाग में एक विचार आया, एन आइडिया। आंसर द लेटर, लेटर का आंसर देते हुए, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट ही आंसर इट, उसके पास एक एविडेंट हो गया था, एविडेंस प्रूफ हो गया था कि अब उसे इसका आंसर देना ही होगा। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इच्छा शक्ति के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए था। इच्छा शक्ति, अभी तो पत्र का सिर्फ जवाब देना था, लेकिन अब जवाब के अलावा भी कुछ चाहिए था, क्या? मनी, दैट वॉज इंक एंड पेपर, गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, वो अपने स्टक में चिपक जाना होता, रेजोल्यूशन मीन्स इरादे पर, वो अपने इरादे पर पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने एम्प्लॉय से कहा कुछ पैसे देने के लिए और खुद की सैलरी से कुछ पार्ट दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कुछ फ्रेंड्स ने भी ऑब्लाइज्ड किया, ऑब्लाइज में एहसान, खुशीपूर्वक देना, किसी के लिए कुछ करना एज अ चैरिटी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसोस, ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम था इकट्ठे 100 पैसों देना क्या। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मनी, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा उसने पैसे दिए थे। ही पुट द मनी इन द envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature god, उसने signature god के कर दिए थे, एक ही वर्ड उसमें रखा था। Who or what did Lencho have faith in, किस में और क्या विश्वास था लेंचो को। What did he do, उसने क्या किया था। Who read the letter, लेटर किसने पढ़ा था। What did the postmaster do then, पोस्टमार्टम पढ़ने के बाद क्या किया था पोस्टमास्टर ने, बताइएगा। आई होप यू विल एबल टू आफ्टर लिसनिंग और रीडिंग दिस चैप्टर टू गिव द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। The following Sunday, third paragraph, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो कुछ जल्दी ही आ गया था, ऐसे जैसे वो यूजुअल आया करता था। इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर, ये वही पोस्टमास्टर मैन था जिसने पोस्टमास्टर को लेटर दिया था। एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और एक्सपीरियंसिंग, उसने एक्सपीरियंस किया था इस बात का, कॉन्टेंटमेंट मतलब संतोष का, कि एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसने परफॉर्म किया था, एक गुड डीड, अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन होप करना, फ्रॉम हिज ऑफिस, उसके ऑफिस से। कॉन्टेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन होता है हिंदी में संतोष। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, उससे हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो बाद में गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही गैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनसे देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। फिर किसने उसके पैसे कम कर लिए थे। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू द आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही वो विंडो पर गया
पोस्ट ऑफिस की और वहाँ पर पेपर इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहाँ पर लोग पत्र वगैरह लिखते हैं बैठते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखा। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ द ब्रो मतलब ब्रो मीन्स आईब्रो होती है, भौं हैं, उनमें शुक्र डाल। On the public writing table, he started to write much with wrinkling of WRI। यहाँ पे W नहीं प्रोनाउंस करते, wrinkling of his brow means eyebrow। वो अपनी भौं को सिकोड़ता हुआ बोलता है। Caused by the effort he had to make to express his ideas। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो एफर्ट कर रहा था, हैड टू मेक एन एक्सप्रेस कर रहा था हिज आइडियाज़, अपने विचारों को। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड। उसने स्टैम्प खरीदा। ही लिक्ड मीन्स होता चाटना, जीभ से चाटा। पहले की जो लेटर लिखते थे उसे स्टैम्प को लेते थे, पीछे से थोड़ा सा उसमें थूक लगाते थे, स्प्राइट लगाते थे, उसके बाद हाथ से रगड़ के चिपका देते, वो चिपक जाता था, कोई गम या गोंद की जरूरत नहीं पड़ती। लिक्ड मीन्स सेंस में जीभ से चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, जो अफिक्स मीन्स चिपका देना, अफिक्स्ड मीन्स चिपका देना। द इन्वेल्प विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स वही मुक्का, मुट्ठी से उसने उस पर ब्लो किया, ब्लो मीन्स मारना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने मेल बॉक्स में पत्र डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, उसने इसे खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे कहे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे आए थे। 100 मैंने आपसे मांगे थे और 70 आए थे, नॉट कंप्लीट। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए वो मुझे भेजो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पत्र के माध्यम से इससे मत मुझे भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रॉक्स, क्या थे? बंच ऑफ क्रॉक्स। बंच ऑफ क्रॉक्स मतलब बेईमानों का झुंड, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बेईमानों का झुंड। लेंचो लिख के। What was Lencho surprised to find the letter for him with money in it? What made his money angry? किस बात ने उसको गुस्सा कर दिया था? अगले क्वेश्चन है, Why does Lencho have complete faith in? Which sentence in the story tell you this? Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter to God? Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? Give your reasons. Who does Lencho think has taken the rest of money? What is the irony in the situation? Remember, the irony of the situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. Now, I hope you get very valid. If you liked it, then please share and subscribe our channel. और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में। क्या आप आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, मैं इसको स्टॉप कर दूँगा। ये 1 बाय 1 चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा 10th के जो कोर्स बुक है।